कंपनी को 10 आदेशों में 39 URL को हटाने का भी निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना थोपा है। इसे 45 दिन के अंदर जमा करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कंपनी निश्चित अवधि में जुर्माना कर्नाटक राज्य सेवा प्राधिकरण को नहीं करती है तो उसे प्रतिदिन 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा चर्चा करने का केंद्र बिंदु है वो है ट्विटर। ट्विटर आज के देश दौर में वही काम कर रहा है जो किसी जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आपके यहाँ आती थी, आपसे शरण मांगती थी, व्यापार करने की इजाजत मांगती थी, वहां के राजा द्वारा उन्हें व्यापार करने की इजाजत दी जाती थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वहां की सरकारों में इंटरफेरेंस शुरू करने का काम करती थी। वहां की सरकार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो तमाम बातों पर अपनी गहन जो है सोच को वहां पर उड़ेलने लगती थी। ठीक वही काम आज के दौर में ट्विटर भी कर रहा है। हमने देखा है कि अब तक देश में जो बहुत बड़ी वारदात हुई हैं, बहुत जो दंगे फसाद हुए हैं, उनमें एक ट्वीट है। जो ट्वीट समाज के लिए कितना घातक है, कितना हानिकारक है, उसे ट्विटर द्वारा इंडोर्स किया जाता है, उसे ट्विटर द्वारा हटाया नहीं जाता है। जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में अपनी कारगुजारी करते हैं, उनके अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं करती ट्विटर। और जो लोग राष्ट्रहित की बातों पर बात करते हैं, जो देश हित पर बातें करते हैं, उन्हें ट्विटर द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है। ट्विटर की तो मनमानी यहां तक सीमित नहीं है। ट्विटर तो हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो वेरीफाइड अकाउंट है, टिकर है, वो भी हटा देती है। तो ये ट्विटर की ये कहानी है। लेकिन ट्विटर पर आज न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना थोपा है। ट्विटर केंद्र सरकार के कहने पर भी जो संदिग्ध ट्वीट रहते थे, जो आपत्तिजनक ट्वीट रहते थे, जो समाज विरोधी देश विरोधी ट्वीट रहते थे, उसे नहीं हटाती थी। हाई कोर्ट की टिप्पणी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये ट्विटर है, कोई किसान नहीं है जो उसे कानून का अता पता नहीं है। किसान के बारे में कहा जा सकता है कि किसान जो है उसे कानून और कानूनी गतिविधियों का कोई अता पता नहीं रहता। भैया ये ट्विटर है, ट्विटर सब जानती है। ट्विटर एक बिलियनियर कंपनी है जिसकी दुनिया भर में दुकान चल रही है, यहां से कमाता है और यहीं के कानून को वो ठेंगा दिखाता है। जी हां, कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार 30 जून 2023 को ट्विटर द्वारा फरवरी 2021 और 2022 के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और उस पर जुर्माना थोपा है। इस दौरान केंद्र ने सोशल मीडिया कंपनी को 10 आदेशों में 39 URL को हटाने का भी निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना थोपा है। इसे 45 दिन के अंदर जमा करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कंपनी निश्चित अवधि में जुर्माना कर्नाटक राज्य सेवा प्राधिकरण को नहीं करती है तो उसे प्रतिदिन 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। जस्टिस दीक्षित ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने समय पर ब्लॉक करने की केंद्र सरकार के निर्णय का पालन नहीं किया कि ट्विटर किसान या कानून से अपरिचित कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अरबपति कंपनी है जो इसे रियायत दी जाए।
न्यायाधीश ने कहा कि फैसले में लगभग 8 सवालों पर चर्चा की गई। इनमें यह शामिल था कि क्या उस ट्विटर यूजर को कारण बताया जाना चाहिए जिसके ट्वीट को ट्विटर द्वारा ब्लॉक किया गया है, और क्या ट्वीट को ब्लॉक करना एक अवधि के लिए होना चाहिए, क्या ट्वीट को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक किया जा सकता है। ये तमाम तरह की जो बातें हैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ट्विटर के संबंध में टिप्पणी की गई। न्यायमूर्ति दीक्षित यही नहीं रुके हैं। न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा कि वह केंद्र सरकार के रुख से सहमत हैं कि उसके पास न केवल ट्वीट को ब्लॉक करने की शक्ति है बल्कि वह खातों को भी ब्लॉक कर सकती है, जो दोनों पक्षों के व्यापक दलीलें सुनने के बाद भी 21 अप्रैल को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उधर कोर्ट में सोशल मीडिया साइट्स ट्विटर के तर्क दिया कि केंद्र सरकार को सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करने के लिए सामान्य आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है और आदेशों में कारण शामिल होना चाहिए जिन्हें उपयोगकर्ताओं को सूचित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ट्विटर ने यह भी कहा गया कि अवरुद्ध करने का आदेश केवल उस स्थिति में जारी किया जा सकता है जहां सामग्री की प्रकृति सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत निर्धारित आधारों के अनुरूप हो। यदि ऐसे अवरुद्ध आदेशों के कारण दर्ज नहीं किए गए तो बाद में उस कारण को निर्मित होने की संभावना होगी। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 का आह्वान असंवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन तक ही सीमित नहीं है, इसलिए ट्विटर पर अदालत का दरवाजा खटखटाने पर कोई रोक भी नहीं है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि ट्विटर अपने यूजर की ओर से नहीं बोल सकता, इसलिए उसके पास याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा कि चूंकि ट्विटर एक विदेशी इकाई है और सरकार के 10 अवरोधक आदेश मनमाने नहीं थे, इसलिए कंपनी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार 19 आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी के तहत मौलिक अधिकारों से पीछे नहीं हट सकती। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी याचिका में ट्विटर ने तर्क दिया कि अकाउंट ब्लॉकिंग एक असंगत उपाय है और संविधान के तहत यूजर के अधिकारों का उल्लंघन करता है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित कुल 1474 खातों और 175 ट्वीट में से ट्विटर ने केवल 39 यूआरएल को ब्लॉक करने संबंधित निर्देश से चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि विचाराधीन आदेश स्पष्ट रूप से मनमाने हैं और प्रक्रियात्मक और मूल रूप से आईटी अधिनियम की धारा 69A के अनुरूप नहीं है। ट्विटर ने यह भी तर्क दिया कि संपूर्ण खातों को ब्लॉक करने का निर्देश आईटी अधिनियम की धारा 69A का उल्लंघन है। यहां केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि कुछ ट्विटर खातों को ब्लॉक करने के निर्देश राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में और लिंचिंग और भीड़ हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए जारी किए गए थे। सरकार ने इस बात पर और जोर दिया कि वो अपने नागरिकों को खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्विटर वैसे भी हमारे देश में मनमाने तौर पर काम करती है, उसकी मनमानी कहानियां हैं। ट्विटर कहती है कि भैया वो तो भारत का कानून नहीं मानेगी, वो तो अमेरिका की कानून मानेगी, वो तो अमेरिका से आच्छादित है, वो अमेरिकन कंपनी है। ट्विटर भारत ही नहीं दुनिया भर के देशों में ट्विटर अपनी मनमानी, अपनी कारस्तानी दिखाती रहती है और ट्विटर का जो चाल चरित्र चेहरा है वो दुनिया भर में एक्सपोज हो गया। हम सब ने देखा है कि ट्विटर किस प्रकार किसी देश की विचारधारा, किसी देश की कानून, किसी देश की सभ्यता, किसी देश की मौलिक अधिकारों का किस प्रकार खिल्लियां उड़ाती हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। इस तरह की बातें कर ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार ने जुर्माना लगाया है। ये जो कदम ये हाई कोर्ट है ने जुर्माना लगाया है वो जो है वो स्वागत कदम योग्य है। मैं केंद्र सरकार बोला, जो उच्च न्यायालय है उन्होंने जो इस पर जुर्माना लगाया स्वागत योग्य कदम है। कहीं ना कहीं ट्विटर का जो अकल है अब वो ठिकाने तो इस फैसले से आएगी। और जो ट्विटर के द्वारा जो सोशल एलिमेंट्स हैं, जो एंटी कंट्री एलिमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी
इस तरह के कदम से रोकने में कारगर मदद भी मिलेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो बेशक हमें सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।